जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 27 कवर करेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि 153 का इन्होंने संबंध 12 से किस प्रकार दिया है, या दोस्तों इन्होंने 12 को 153 किस प्रकार लिखा है। आप जिधर से भी पैटर्न इसमें पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर अगर 12 का कर दें यहाँ पर स्क्वायर, तो दोस्तों 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है 144। कितना होता है दोस्तों 144। 144 में हम कितना जोड़ें ताकि 153 हो जाए, तो दोस्तों 144 में यदि हम यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर 153 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमने इसमें क्या पैटर्न अप्लाई किया, पैटर्न दोस्तों इसमें क्या अप्लाई किया, जे वाली संख्या दी गई इसकी हमने दोस्तों स्क्वायर कर दिया और दोस्तों उसमें हमने 9 ऐड कर दिए तो दोस्तों हमें ये वाली संख्या देखने को मिल गई। अब दोस्तों इसी आधार पर यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने 14 का भी संबंध 205 से किस प्रकार दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे 14 का यहाँ पर स्क्वायर। 14 का दोस्तों जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है 196। कितना होता है 196। दोस्तों 196 में जब हम यहाँ पर दोस्तों 9 ऐड कर देंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 205 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, ये दूसरी वाली संख्या दी गई है, इसका दोस्तों हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें यदि हम 9 ऐड कर दे रहे हैं तो दोस्तों हमें ये पहली वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों 17 का संबंध पता लगाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर 17 का करना होगा यहाँ पर स्क्वायर। दोस्तों 17 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 17 का स्क्वायर आपका यहाँ पर होता है 289। कितना होता है दोस्तों 289। अब दोस्तों हमें 289 में कितना ऐड करना है 9 ऐड करना है। कितना ऐड करना है दोस्तों 9 ऐड करना है। जब आप 289 में दोस्तों 9 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 298 निकल के आएगा। यानी दोस्तों इस 17 का संबंध किससे होना चाहिए 298 से होना चाहिए। अब दोस्तों आप देखेंगे 298 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 298 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 2 काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है कि इन्होंने कंगारू का संबंध फुदकना से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम यहाँ पर बता पाएंगे कि सांप का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपको पता होगा कंगारू कैसे चलता है, कंगारू चलता है फुदक फुदक कर, यानी कूद कूद के कंगारू चलता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर बताना सांप कैसे चलता है, तो दोस्तों अब आप देखेंगे अपने ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा नहीं होता, सांप चलता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी भी नहीं होता, काटना यहाँ पर नहीं हो। सांप दोस्तों कैसे चलता है रेंग रेंग के चलता, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा कौन सा, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्गन को QWDLC लिखा जाता है और ऑपरेट को QBXWLSX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जनरेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग संबंधित प्रश्न है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है जो एक टाइप होती है सेम कोडिंग। सेम कोडिंग दोस्तों वो कोडिंग होती है जो हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया। अगर दोस्तों उसके सभी के सभी जो लेटर है वो हमें यहाँ पर प्रश्न में देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों इस प्रश्न में हमारी क्या है सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, जनरेटर पूछा है। तो दोस्तों जनरेटर में जितने भी अक्षर हैं, सभी के सभी अक्षर दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी दोस्तों सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब देखेंगे यहाँ पर जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे इन्होंने जनरेटर का हमसे पूछा है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जी को इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पर देखेंगे जी को इन्होंने क्या लिखा है, जी को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जी, दोस्तों यहाँ पर ऑर्गन का यहाँ पर देखेंगे बीच में जी है, तो दोस्तों जी को इन्होंने लिखा है यहाँ पर डी, तो हम भी दोस्तों यहाँ पर जी को डी लिख देंगे। यानी दोस्तों इसमें क्या है सेम कोडिंग हमारी अप्लाई हो रही है। अब दोस्तों देखेंगे ई ढूंढेंगे दोस्तों, ऑपरेट में यहाँ पर ई दी हुई है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ई को क्या लिखा है, ई को दोस्तों इन्होंने एक्स लिखा, तो हम भी दोस्तों यहाँ पर एक्स लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे एन दोस्तों आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है ऑर्गन का लास्ट लेटर, तो इसका लास्ट लेटर सी, यानी दोस्तों इन्होंने एन को क्या लिखा है सी लिखा है। अब दोस्तों ई को देखेंगे ऑपरेट का यहाँ पर देखेंगे लास्ट लेटर इन्होंने क्या लिखा है एक्स लिखा, तो हम भी दोस्तों यहाँ पर एक्स लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे आर को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा, ऑर्गन का दूसरा लेटर, इसका दूसरा लेटर क्या है डब्ल्यू, तो दोस्तों इन्होंने इसको यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है। ए देखेंगे दोस्तों ए को इन्होंने क्या लिखा, ऑर्गन में देखेंगे ए आपका ये रहा, और यहाँ पर दोस्तों ए को इन्होंने क्या लिखा है यानी
एल लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? एल लिखा है। हम इस प्रकार लिख देंगे। अब देखेंगे टी। टी को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है? यहाँ पर देखेंगे ऑपरेट में, यहाँ पर देखेंगे टी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोस्तों इन्होंने टी को क्या लिखा है? टी को दोस्तों इन्होंने एस लिखा, तो हम इस प्रकार से एस लिख देंगे। और हमारा दोस्तों क्या बचा? यहाँ पर ओ बचा। ओ को देखेंगे तो दोस्तों ऑर्गन का पहला ही लेटर है, तो इसका लेटर क्या है? पहला क्यू, तो यहाँ पर हम क्यू लिख देंगे। लास्ट लेटर हमारा क्या बचा? आर बचा। हम देखेंगे दोस्तों इन्होंने आर को क्या लिखा। यहाँ पर ऑपरेट में देखेंगे आर को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा। ऑपरेट में दोस्तों इन्होंने आर को क्या लिखा, यहाँ पर देखेंगे, यानी इन्होंने क्या लिखा दोस्तों? डब्ल्यू लिखा। और यहाँ पर भी दोस्तों देखेंगे, ऑर्गन में भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिखा है? डब्ल्यू लिखा है। यानी दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं आर को इन्होंने कितना लिखा? डब्ल्यू लिखा। तो दोस्तों अब आपका दोस्तों सही उत्तर निकल के आ चुका है डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू एल एस क्यू डब्ल्यू। आप देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे डी एक्स सी एक्स, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को 52 14 41 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब उसी कूट भाषा में क्वाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता लगाना है, जो यहाँ पर जिसको इन्होंने जो लिखा है सबसे पहले आपको उसमें पैटर्न पता लगाना है। इन्होंने दोस्तों कैंडल को सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, CANDLE। दोस्तों इन्होंने कैंडल को क्या लिखा है? कैंडल को लिखा है यहाँ पर 5 2 1 4, इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, इन्होंने इस प्रकार से दोस्तों लिखा है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या लागू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो दोस्तों इन्होंने ई को इस प्रकार यहाँ लिखा है, दोस्तों सी को इन्होंने यहाँ लिखा है, यानी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लास्ट लेटर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों और पैटर्न पता लगाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों इन्होंने एक को इस प्रकार यहाँ लिख दिया है। और दोस्तों और देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या आपका दिया हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका एल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या एल, लेकिन दोस्तों एल 12 पे होता है, इन्होंने दोस्तों 21 लिखा है। इन्होंने कितना? 21 लिखा है, यानी दोस्तों 12 आप इस प्रकार लिखेंगे। इन्होंने क्या कर दिया? इसको उल्टा करके लिख दिया, यानी दोस्तों इस प्रकार इन्होंने 21 लिखा है, यानी दोस्तों 12 को इन्होंने उल्टा करके दोनों अंक आपस में पलट के इन्होंने लिखा है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है कि इन्होंने क्या क्या प्रश्न में किया है। और देखेंगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एन। एन दोस्तों आप देखेंगे एन कितने पे होता है। एन देखेंगे दोस्तों एन आपका 14 पे होता है, लेकिन दोस्तों इन्होंने 41 लिखा है, यानी दोस्तों इन्होंने उल्टा करके इन दोनों को लिख दिया है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं तो दो डिजिट की जो संख्या यहाँ पर देखिए, जैसे 14 है तो इन्होंने 14 को 41 लिखा है, 12 है दोस्तों 12 को इन्होंने 21 लिखा है, यानी दोस्तों जिसमें 2 अंक आ रहे हैं उनको दोस्तों आपस में इन्होंने अदल बदल करके लिख दिया। अब दोस्तों जो हमसे पूछा है उसका उत्तर आसान तरीके से यहाँ पर दे देते हैं। हमसे दोस्तों इन्होंने पूछा है क्वाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, QUIET, क्वाइट को पूछा है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे क्यू को दोस्तों हम यहाँ लेके आएंगे और दोस्तों टी को हम यहाँ लेके जाएंगे, इस प्रकार से लेके जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जब हम टी को लिखेंगे दोस्तों, टी आपका कितने पे होता है? टी आपका कितने पे दोस्तों? 20 पे होता है। कितने पे दोस्तों आपका होता है? 20 पे। लेकिन दोस्तों 20 आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, जो जिसमें 2 अंक आ रहे हैं उसको हमें उल्टा करके लिखना है। दोस्तों पहले आपका 0 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा। अब क्यू आपका दोस्तों कितने पे होता है? क्यू आपका 17 पे होता है। क्यू आपका 17 पे होता है, इस प्रकार 17 पे आपका होता है। लेकिन दोस्तों आपको 17 नहीं लिखना है, जिसमें 2 अंक है उसको आपको यहाँ पर उल्टा करके लिखना है। इस प्रकार हम इसको 71 लिखेंगे। 17 को कितना लिखेंगे? 71 लिखेंगे। तो दोस्तों अब आप इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले 2 0 और लास्ट में क्या है? 71 है। हम दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शुरुआत में 0 2 और लास्ट में कितने? 71 दिए गए। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका नंबर सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 से कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है? 15 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 30 से 50 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर 20 बढ़ाया है। 50 से 75 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने कितना बढ़ा दिया? 25 बढ़ा दिया। 75 से 105 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने 30 बढ़ा दिया है। यानी दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है? पहले 15 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 25 बढ़ाया, फिर 30 बढ़ाया। यानी दोस्तों हर बार क्या है? 5 इंक्रीज हो रहा है। अब 30 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें 105 में 35 को ऐड करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या पता चल जाएगी। जब आप 105 में 35 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 140। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 140। अब दोस्तों आप देखेंगे 140 कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। 140 दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 6।
दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको सबसे पहले तो अंतर से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 4 बढ़ रहा है। 6 से 12 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे पहले कितना बढ़ा 4 बढ़ा 6 बढ़ा। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 8 बढ़ा कर देखेंगे इस, क्योंकि क्या है दोस्तों इसमें 2 2 बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर अभी 8 बढ़ा के देख रहे हैं। जब हम 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितनी आनी चाहिए संख्या 20। और दोस्तों 20 में यदि हम 10 ऐड कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 20 में यदि हम 10 ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 30 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका था, तभी दोस्तों हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या पता लगा ली। सबसे पहले 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया। यानी दोस्तों हर बार क्या है 2 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या निकल के आई 20। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 20 कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। 20 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका आरपीएफ की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होता है। जो अगर आप देखेंगे जहाँ पर भी बड़ी वैल्यू दी गई, यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या दी गई, यहाँ पर भी बड़ी संख्या दी गई, तो दोस्तों यहाँ पर भी बड़ी संख्या आएगी यानी। अब दोस्तों हमें क्या करना है इस बड़ी संख्या को बनाना है। जो ऊपर वाली 2 संख्या दी गई इनसे दोस्तों जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर करके कुछ भी करके हमें दोस्तों क्या करना है जो नीचे संख्या दी गई उन संख्याओं को बनाना है। तो देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न लागू हो रहा है। इसमें देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर हम 14 और 11 की कर दें गुणा, 14 11 की गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होता है 14 आपका कितना हो जाता है 14 आपका यहाँ पर हो जाता है 140 140 और 14 एकम 14 यानी दोस्तों 154। 14 की जब हम 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 154 में यदि दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें इन दोनों को यदि हम जोड़ के ऐड कर दें, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा दोस्तों 25, कितना हो जाएगा 25। अगर हम इसमें दोस्तों 25 ऐड कर दें इन दोनों को ऐड करके और दोस्तों एक अपने पास से ऐड करें तो आप हमें कितना मिल जाएगा 180 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमने इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया, पैटर्न दोस्तों क्या फॉलो किया, ये दोनों संख्या दी गई इनको आपस में पहले गुणा किया, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर दिया और दोस्तों एक अपने पास से ऐड कर दिया, तो दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे वाली संख्या मिल रही है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें 12 और 17 में देखेंगे 12 और 17 के दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 17 दाम कितना हो जाएगा आपका 170 और 17 दूनी 34। जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 104। कितना हो जाएगा दोस्तों जब हम इनकी गुणा करेंगे 17 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 104। कितना हो जाएगा दोस्तों 104। आप इस प्रकार 104 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इनको ऐड करेंगे, इनको दोस्तों जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देखेंगे आप कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है 29 को ऐड करना और दोस्तों एक अपने पास से जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर 234 देखने को मिल जाएगा। 104 और 29 और 1 30 हो जाएगा आपका और 130 और 4 कितना हो जाएगा आपका 34। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 234 देखने को मिल जाएगा। कितना दोस्तों 234 यहाँ पर दोस्तों 204 आपका यहाँ पर आएगा। जब आप 17 और 12 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 204 आएगा। जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 204। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। हमसे क्या पूछा है, हमसे इनका संबंध पूछा है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें इनकी गुणा करनी है। जब आप गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर 15 और 16 की गुणा करेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे 15 और 16 की दोस्तों सबसे पहले गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 15 चक्का 90 का 0 हाथ से लगे 9, 15 एकम 15, 15 और 9 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। कितना हो जाएगा दोस्तों 24। यानी दोस्तों 240। इनकी दोस्तों गुणा हमने निकाली तो दोस्तों गुणा कितनी निकल के आई 240। कितनी दोस्तों निकल के आई 240। तो आप इस प्रकार से 240 लिख दीजिए। 240 में दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करें 15 15 30 और एक कितना हो जाएगा 31 और एक अपने पास से ऐड कर देना 32। इनको दोस्तों हमें आपस में ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 272। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 272। कितना हो जाएगा 272। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 272। अब दोस्तों आप देखेंगे 272 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 272 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8। विक्रम बिंदु आर से चलना आरंभ करता है तथा पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है तथा पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह आर से किस दिशा में है। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है या कौन सी दिशा में है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक सौ आपसे पूछी जाती है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। इसमें हमसे सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछा गया है, तो इसको करने की एक बेहतरीन ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों आपकी क्या है, यहाँ पर आप याद करेंगे उत्तर, उसके बाद आप याद करेंगे पूरब,
उसके बाद आप याद करेंगे दक्षिण, लास्ट में आप याद करेंगे पश्चिम। दोस्तों ये आपकी ट्रिक होती है। इस चैप्टर से दोस्तों 90% जो प्रश्न होते हैं वो इसी ट्रिक से आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों ये ट्रिक याद कर लेनी है। ट्रिक दोस्तों क्या है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, बस इतनी छोटी आपकी ट्रिक है। और दोस्तों इसमें आपको क्या है, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूरब और पश्चिम को आपको यहाँ पर माइनस करना है। अब दोस्तों प्रश्न में जो जो कहा गया है उसके आधार पर हम अपना उत्तर लेके आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, विक्रम कोई व्यक्ति है, वो क्या है, बिंदु आर से चलना आरंभ करता है तथा पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। अब दोस्तों पश्चिम की तरफ जा रहा है तो हम पश्चिम यहाँ पर 7 किलोमीटर लिख देंगे। और क्या कह रहा है, सीधा चलता है फिर बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों बायां इधर होगा, दायां उसका इधर होगा। बाएं मुड़ता है, अब कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है तथा पुनः पुनः बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। अब पूछ रहा है आर से किस दिशा में है, तो हमने अभी आपको क्या बताया था, पूरब और पश्चिम को आपको माइनस करना है। जब आप यहाँ पर बड़े में से छोटे को कम करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। तो दोस्तों अभी आपकी कितनी दिशा बची, ये तो आपका यहाँ पर से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी कितनी दिशाएं बची हैं, 2 दिशाएं बची हैं। कौन सी, दक्षिण और पश्चिम। कौन सी दिशा बची है, दक्षिण और पश्चिम। तो दोस्तों अब आप देखेंगे दक्षिण और पश्चिम कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, दक्षिण और पश्चिम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों दक्षिण और पश्चिम बची गई दिशा थी, तो वही हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर यानी अधिवर्ष है। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीजीएल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न आपकी काफी ज्यादा आसान होते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष कह रहा है हमसे। तो दोस्तों लीप वर्ष वह वर्ष होती है जो वर्ष पूरी तरह से 400 से डिवाइड हो जाए। यानी दोस्तों लीप वर्ष क्या होती है, लीप वर्ष आपकी क्या होती है, लीप वर्ष दोस्तों वह वर्ष होती है, लीप वर्ष वह वर्ष होती है, लीप वर्ष वह वर्ष होती है जो 400 से डिवाइड हो। जो क्या है दोस्तों आपकी 400 से पूरी पूरी क्या हो जाए, जो 400 से डिवाइड हो। दोस्तों लीप वर्ष आपकी क्या होती है, लीप वर्ष दोस्तों आपकी वह वर्ष होती है जो पूरी पूरी आपकी क्या है दोस्तों 400 से डिवाइड हो। अब दोस्तों हमें अपने ऑप्शन पे यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले 1800 देखेंगे, इसको दोस्तों हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, जी हमारा यहाँ पर 4 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी नहीं उसका। इसको दोस्तों हम 400 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो को 2 जीरो जाएंगे, 4 से 19 नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं उसका। इसको जब हम डिवाइड करके देखेंगे 1600 को, तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक कितना हो गया, 16। यानी दोस्तों एक ऑप्शन हमारा कट गया। कौन सा ऑप्शन कटा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए कट गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपसे लीप वर्ष पूछा जाए तो आपको जो वर्ष दी गई उनको दोस्तों आपको यहाँ पर 400 से डिवाइड करके देखना है। जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो आपकी लीप वर्ष है, जो पूर्णतः विभाज्य ना हो वो आपकी लीप वर्ष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना 4था जन्मदिन मनाया, तदनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलेंडर का घुमाने वाला प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें घूमना नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, राम का जन्म क्या दोस्तों 29 फरवरी को हुआ, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना 4था जन्मदिन मनाया। तो पूछ रहा था कि उनका जन्म वर्ष कौन सा था। यानी दोस्तों जब उसने पहला जन्म वर्ष मनाया था तो वह वर्ष कौन सा था, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता होगा 29 फरवरी क्या है दोस्तों, एक आपकी 4 साल बाद आती है। दोस्तों जी क्या आपकी लीप ईयर है, लीप वर्ष तो दोस्तों क्या है आपकी 4 साल बाद आती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें 2008 को इन्होंने क्या करा था, 2008 को दोस्तों इन्होंने 4था जन्मदिन मनाया था, 4था जन्मदिन मनाया था। अब दोस्तों चौथा, अब जो तीसरा कब मनाएगा, इससे पहले का जन्मदिन इसलिए दोस्तों 2007 को नहीं मनाया हुआ। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है 4 साल बाद लौट के आती लीप वर्ष। तो दोस्तों इन्होंने अपना तीसरा जन्मदिन मनाया होगा 2004 को। कब मनाया होगा दोस्तों इन्होंने, 2004 को। उससे पीछे हटेंगे तो दोस्तों इन्होंने दूसरा जन्मदिन मनाया होगा 2000 को, और दोस्तों उससे यहाँ पर हम पीछे हटेंगे तो दोस्तों इन्होंने 1996 को मनाया होगा अपना यानी दोस्तों इन्होंने ये आपका चौथा बनाया था, ये तीसरा जन्मदिन मनाया था, ये दूसरा मनाया था और ये पहला बनाया था। तो दोस्तों तो पहला कब मनाया था, यही 1996 में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 1996। कौन सा, 1996। अब आप दोस्तों देखेंगे 1996 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1996 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे, जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पास से दो विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो चौथे संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ये दोस्तों हमारा पास से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी दोस्तों करने की ट्रिक क्या होती है, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो आपको देखना जो पासा दिए गए हैं उसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ नहीं है। हमने इस पासे में दोस्तों ध्यान से देखा तो दोस्तों इसमें क्या दोस्तों 3 भी कॉमन है,
यहाँ पर इसमें भी 3 दिया हुआ है दोस्तों, इसमें भी 1 दिया हुआ है, इसमें भी 1 दिया हुआ है। अब दोस्तों जी क्या है, जब भी 2 चीज़ें कॉमन मिल जाए तो आपस में जो बची हुई होती हैं वो एक दूसरे की विपरीत होती है। दोस्तों 4 का विपरीत हमसे पूछा, तो 4 का विपरीत आपका यहाँ पर क्या होगा, 6। 4 का विपरीत क्या होगा, 6। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 6 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। अक्रम, नागेश, गिरीश और विक्रम सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के कोनों पर बैठे हैं। सभी मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में है। अक्रम सतपाल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, नागेश के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। दोस्तों आपकी सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ चुका है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है, प्रश्न कह रहा है पंचभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दोस्तों केंद्र की ओर मुंह करके सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक मेज बना ले रहे हैं गोल सी। इस प्रकार से हमने एक मेज बना ली है। अब दोस्तों इसके चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे गए, अक्रम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, टोटल 5 व्यक्ति हैं। कितने, तो टोटल 5 व्यक्ति बैठे गए। अब हमें प्रश्न यहाँ से पढ़ना है, सभी क्या केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी दोस्तों सभी का मुंह क्या है, केंद्र की ओर, इस प्रकार मुंह की ओर है। आगे प्रश्न यहाँ पर कह रहा है गिरीश, जो गिरीश वो विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिरीश बना लेंगे, गिरीश को बैठा देंगे। गिरीश दोस्तों आपका यहाँ पर बैठ गया। गिरीश क्या है दोस्तों, विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। दोस्तों विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखेंगे विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। आप देखेंगे विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो आप यहाँ पर आपका एक कोई और बैठेगा, यहाँ पर कोई एक और बैठेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या बैठेगा, यहाँ पर दोस्तों क्या बैठेगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका विक्रम बैठेगा। कौन बैठेगा दोस्तों, विक्रम बैठेगा। अब दोस्तों ये वाली बात हमारी फॉलो होगी। प्रश्न कह रहा है गिरीश, जो गिरीश वो विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब दोस्तों गिरीश क्या है, विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से बैठा है गिरीश विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है सतपाल वो नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। सतपाल दोस्तों क्या है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। यहाँ अगले प्रश्न पढ़ेंगे। ये वाली लाइन को अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये वाली लाइन को दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। अगले पढ़ेंगे, अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अक्रम दोस्तों क्या, अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों इसमें भी हमारी कोई लाइन नहीं मिल रही। यहाँ पर देखेंगे अक्रम क्या है, अक्रम सतपाल के बाएं। तो सबसे पहले इनको बैठा लेते हैं। सतपाल नागेश के बाईं ओर, सतपाल जो है, सतपाल वो नागेश के बाईं ओर है। सतपाल देखेंगे दोस्तों, सतपाल को बैठा लेते हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, टोटल कितने हैं, टोटल 5 ही व्यक्ति हैं। तो सतपाल को क्या करेंगे, नागेश के बाईं ओर बैठा ले रहे हैं। यहाँ पर अगर हम सतपाल को बैठा लें, सतपाल क्या है दोस्तों, नागेश के बाईं ओर है। तो सतपाल क्या है, नागेश के, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो दाईं ओर हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सतपाल को दोस्तों क्या करेंगे, सतपाल को दोस्तों हम यहाँ बैठा लेंगे, नागेश को यहाँ बैठा लेंगे। अब दोस्तों सतपाल क्या है, सतपाल दोस्तों नागेश के बाईं ओर है। सतपाल क्या है दोस्तों, नागेश के बाईं ओर है। तो ये वाली बात हमारी सही हो जाएगी, यानी दोस्तों नागेश के बाईं ओर कौन हो जाएगा, सतपाल हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, अक्रम जो है, अक्रम सतपाल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अक्रम सतपाल के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब दोस्तों सतपाल का बायां क्या होगा, सतपाल का बायां जो दूसरे स्थान पर, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अक्रम आ जाएगा। अब दोस्तों जो आपसे पूछा है उसका उत्तर आसान तरीके से दे दीजिए। प्रश्न कह रहा है नागेश के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। नागेश के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। दोस्तों कौन बैठा है, यहाँ पर देखेंगे आपका कौन बैठा है, गिरीश बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, गिरीश बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। दोस्तों ये वाले प्रश्न को आप एक बार खुद से बना के देखिए। अगर आपको इसका कोई और उत्तर लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। एक काल्पनिक गणितीय प्राणी में प्रतीक माइनस जोड़ के लिए, प्रतीक प्लस विभाजन के लिए, प्रतीक गुणा घटाव के लिए और प्रतीक भाग गुणा के लिए है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या है। दोस्तों ये आपका क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं। जो प्रश्न में कहा गया उसके आधार पर हम यहाँ पर इसका उत्तर दे देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर 144 लिखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, गुणा को देखेंगे इन्होंने क्या कहा। गुणा दोस्तों क्या है, गुणा घटाव के लिए, तो हम यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा देंगे, इस प्रकार से 35 लिख देंगे। अगले पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लस। अब दोस्तों देखेंगे प्लस को इन्होंने क्या कहा है, प्लस क्या है, प्लस विभाजन के लिए, तो हम यहाँ पर दोस्तों विभाजन का चिन्ह लगा देंगे, इस प्रकार। यहाँ पर देखेंगे विभाजन का चिन्ह, यहाँ पर देखेंगे 35 के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर विभाजन का चिन्ह लगा देंगे, इस प्रकार से। उसके बाद आपका यहाँ पर 7 दिया हुआ हम लिख देंगे। अगले पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे
भाग। भाग दोस्तों क्या है, अब देखेंगे भाग के लिए इन्होंने क्या कहा, भाग दोस्तों इन्होंने गुणा के लिए, भाग क्या, भाग को गुणा का, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। माइनस देखेंगे, माइनस के लिए इन्होंने क्या कहा, माइनस दोस्तों जोड़ के लिए, तो हम यहाँ पर जोड़ 3 लिख देंगे। अब दोस्तों बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका। अब इसके बाद गुणा करेंगे, 12 की 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 60। 60 हो जाएगा दोस्तों। 60 में जब हम 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, 144 में से दोस्तों यहाँ पर 63 को कम करना है। क्या करना है, क्योंकि दोस्तों जी आपका यहाँ पर देखेंगे जब हम इसकी दोस्तों गुणा करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार नहीं होगा, जब हम इसकी दोस्तों गुणा करेंगे, जब हम इसकी गुणा करेंगे 12 पंजे कितना हो जाएगा आपका 60। 60 दोस्तों आपका माइनस का, जी आपका प्लस 3 का, तो दोस्तों 144 में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 3 को ऐड कर लेंगे। 144 में 3 को ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 60 को कम करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग चलना होता है। जब आपका कितना हो जाएगा 147। 147 में से दोस्तों हमें यहाँ पर 60 कम करना है। जब आप 147 में से यहाँ पर देखेंगे 100, आपको क्या करना है दोस्तों 147 में से हमें दोस्तों यहाँ पर 147 में से कितना कम करना है 60 को कम करना है। जब हम इसको कम करेंगे तो आपका 7 का 7 ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे इधर से लेंगे ढाई, इधर कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 8, यानी दोस्तों कितना बचेगा आपका यहाँ पर 87, कितना बचेगा दोस्तों 87। अब दोस्तों आप देखेंगे 87 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 87 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। आपका काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, दुनिया में इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है आकृतियों से संबंधित। दोस्तों बड़े आसान प्रश्न होते हैं, यहाँ पर देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको यहाँ पर सपा सपा दिख रहे हैं, सबसे पहले आप बहुत त्रिभुज गिन लीजिए। यहाँ पर एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, कितने होगा आपका 3, एक आपका ये होगा। और दोस्तों इससे बढ़ती इसमें त्रिभुज बनी नहीं है। इसमें दोस्तों कितने होगा 1 2 3 4, दोस्तों 4 से ज्यादा इसमें त्रिभुज बनी नहीं रहे। आपको दोस्तों ऐसा प्रश्न है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका 4 उत्तर लगा देना है, और दोस्तों आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको प्रश्न में पहले ही बता चुका हूं, मैंने इससे पीछे एक प्रश्न पढ़ाया था, इसमें ही आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पीछे वीडियो को देखना है, किस प्रकार से मैंने बताया था उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना स्कोर शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।